हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं नवरात्रि में माता रानी की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले लेकिन अगर आपको रेमेडीज करनी है, आप अपनी लाइफ में कोई दिक्कत दे रहे हैं, तो ये नवरात्रि स्पेशल रेमेडीज है। ये ऑफर सिर्फ नवरात्रि तक है, ठीक है। और इसको सिर्फ परफॉर्म ही नवरात्रि में करना, क्योंकि वो उसी के लिए ही बनी है। उसके बाद करने का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको करते हो तो आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे अपने लाइफ में, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने क्लाइंट्स को दिया है और उनको भी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। और ये जो है वो डे स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक डे पे स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म करनी है। तो जितनी जल्दी बुकिंग्स करेंगे उतना अच्छा है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। सी, आपकी स्टार्टिंग ही अर्थ एलिमेंट से हो रही है। ओके, दो कार्ड साथ में आ गए, ऐसा पहली बार हुआ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके लिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ फैंस, एस ऑफ फैंस, पेज ऑफ फैंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पेज की एनर्जी बहुत न्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स करने वाले हो, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो। और शायद ज़रूरी है, आप नई चीज़ें सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करोगे, पैसे भी लगाओगे। उसमें पैसे आप डालने से आप घबरा नहीं रहे हो, डरोगे नहीं, ठीक है। नई चीज़ सीखना मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, नई नॉलेज लेना, न्यू हॉबीज लेकर आना अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, न्यू स्किल्स डेवलप करना, सब सही है, एकदम परफेक्ट है। ये चीज़ें एकदम परफेक्ट है आपके लिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में या तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो एंड आपको मूवमेंट चाहिए, ठीक है। या फिर आप काफ़ी स्टेबल हो और आपको कोई दिक्कत नहीं अपनी ज़िंदगी से, एकदम सेटिस्फाई हो। अगर एकदम सेटिस्फाई हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो जो स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते थे वो है, ठीक है। बट अगर नहीं हो कहीं ना कहीं, तो शायद आपको अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि आपके लिए एक बोल्ड स्टेप होगा आपकी नज़रों में, ठीक है। और जब भी कोई बोल्ड स्टेप लेना होता है तो मन में कई सवाल आते हैं उसको लेने से पहले, ठीक है। तो आप अपना टाइम लोगे, उसके लिए सोचोगे एंड देन फिर आप अपने लिए एक बोल्ड स्टेप ले रहे हो, और वो उसके लिए भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी चल कर आ रही है, तब आप वो बोल्ड स्टेप ले रहे हो ना। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, ठीक है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एक बोल्ड स्टेप ले रहे हो। और यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी में आप कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा में है, डिजायर में है, क्योंकि आपको पता है वो जो जो आपका डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आपके कोई डिजायर से लिंक है, ठीक। आपको पता है कि अगर ये मुझे मिला तो ये मेरी डिजायर फुलफिल हो जाएगी, ये मुझे मिल जाएगा, या ये हो जाएगा फ्यूचर में, अगर किसी भी एरिया में, या खुद को बेटर बनाने में, या कुछ भी, ठीक है, करियर में, लव में। तो बहुत पैशनेटली आप उस चीज़ों के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आपने जिन चीज़ों के लिए मेहनत की है ना, वो मेहनत आपके हाथों में, कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलना, वो चीज़ आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और, इक्वल गिव एंड टेक किसी भी जगह पर, करियर में, लव लाइफ में, बहुत ज़रूरी है इस समय पर। अगर आप किसी चीज़ के लिए नौसिखिया हो ना, कि इस चीज़ में मैं बिगिनर हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, तो उस चीज़ को सीखो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। उस पर कमांड आपको खुद भी लगेगा कि ये शायद मेरे लिए ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वजह से मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उन चीज़ों में, ठीक है। और इससे कभी घबराना मत, या उससे वो मत होना कि मुझे नहीं आती ये चीज़ें तो मैं शायद ना कर पाऊंगा, नहीं, सीखना है, ठीक है। हम लर्नर्स हैं, हमेशा याद रखिएगा। और नई चीज़ों को सीखना, उसमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम खुद पे कर रहे हैं, अपने फ्यूचर पे कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों पे खर्च कर लेते हैं, पर अपने ऊपर खर्च करने में उनको उनकी जान चली जाती है, ठीक है। पर अपने ऊपर खर्च करने में उनको उनको सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है। चाहे आप अपने आप को प्रायोरिटी ही रखना है। एंड आई थिंक टॉरस करते भी है, नो डाउट। पर अगर आपको पैसे खर्च करने में मौत आ रही ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। एक होता है अपने ऊपर खर्च करने में मौत आ रही है, एक होता है पैसे खर्च करने में ही मौत आ रही है। तो ये दोनों में ही आपको खर्च करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्ट किए, बिना कुछ करे आपको, आप सोचो मैं कहीं से कुछ वैल्यूएबल चीज ले लूंगा या ले लूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है।
उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर कुछ वैल्यूएबल अपने लाइफ में आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी अगर आपकी लाइफ स्टेबल है, वेल एंड गुड, बहुत ही पेशेंस के साथ आप, मुझे लगता है, आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। पर अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना, वो बहुत ही ऐसा है कि आपके अंदर के फायर को बढ़ा देगी, या फिर आप बहुत ही ऐसा कि आप उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को आप गले ही लगा रहे हो, कह सकते हो, जिस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। टॉरस एक ऐसा अर्थ एलिमेंट है जिसके अंदर फायर होता है, और आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स भी आया, पर पेज की एनर्जी आपके लिए सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक बहुत बिगिनर एनर्जी, बहुत बिगिनर, ठीक है। तो कुछ ऐसी न्यू चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली है ना, कुछ न्यू फेजेस में जाने वाली है ना, कुछ ऐसा न्यू होने वाला है ना जिसका पहले कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो डरना नहीं, हो सकता कभी कभी तो लोग न्यू चीजें करने में डरते घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत न्यू हूं मैं इसमें। डेफिनेटली गो, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए और क्या खास मैसेज है यहाँ पे, टॉरस के लिए क्या खास मैसेज है। द वेटिंग गेम, मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजों में या तो आप स्टक हो, ठीक है, आप में से काफी लोग का कोई काम स्टक है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये वेटिंग गेम जो है आपने बहुत समय से खेल रहे हो, या आगे खेल सकते हो, आगे भी चलेगा, पर बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि वो वेटिंग गेम आपका खत्म भी होगा, एंड देन कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके हाथ लगेगी, बहुत समय से वेट कर रहे थे किसी चीज का, तो वो भी होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड, पेशेंस इज द की, जो कि शायद थोड़ा सा कमी मिल जाएगी, एंड नॉर्मली वो बहुत अच्छा आप किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हो ना, और अभी आप बिगिनर हो, उसमें पेशेंस की जरूरत होती है, टाइम लगता है, ठीक है। आप जो बनना चाहते हो ना, आप जो करना चाहते हो ना, आपकी जो डिजायर है ना वो बहुत बड़ी है, और अभी आप जहां पर हो ना वो अभी बिगिनर वाली स्टेज है, ठीक है। जो चाहते हो वो पा सकते हो, पर उसमें टाइम है, ठीक। उसके लिए जैसे मैंने कहा ना, खुद पे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब ऐसी आइडेंटिटी बनती है, ऐसा कुछ बनता है। अगर यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे रखा है ऑलरेडी, आप ब्लेस्ड हो, तो उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, आप ब्लेस्ड हो तो यस, ग्रैटिट्यूड। बट यस, नहीं हो और खुद को बनाना है, ठीक है। यूनिवर्स ने मुझे पहले से इतना ब्लेस नहीं बना रखा, जो ऐसे कुछ है जिंदगी में जो ऑलरेडी ब्लेस पैदा हुए हैं, अच्छे घर में पैदा हुए हैं, उनको वो सब फैसिलिटीज, वो रिचनेस अपने लाइफ में, वो अच्छी लाइफस्टाइल मिली जो मुझे नहीं। मैं अपने लिए क्रिएट करूंगी वही चीज, उसी की बात मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप अपने लाइफ में इस चीज को किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते। कहीं ना कहीं आपके मन में किसी चीज के लिए तो ऐसा है कि वो वहां पर है, मुझे भी वहां पे पहुंचना है, या मुझे अपनी लाइफ में ये डिजायर है, ये फुलफिल करना है, ठीक है। वो तुरंत नहीं हो पाएगा शायद अभी, पर वो होगा। अच्छा, ये जो ऑफर आपके लिए आ रहा है ना, किसी पर्सन की तरफ से भी आ सकता है, ठीक है। किसी पर्सन का कोई ऑफर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है टॉरस, कोई बहुत जल्द आपके जिंदगी में आ सकता है, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये ब्लेसिंग है। और साथ ही साथ कोई ऐसा सीधा हैप्पीनेस का कार्ड, ठीक। आप ये सब डिजर्व करते हो, हैप्पीनेस, वो सोलमेट, ठीक है। हो सकता है आपका कोई काम स्टक हो, ठीक, या हो सकता है आपका पार्टनर रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट ना दे रहा हो, या आपके लिए आपके पेरेंट्स से बात ना कर रहा हो, ठीक है। या हो सकता है बहुत समय से आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से अपने रिलेशनशिप के लिए बात नहीं की हो, शादी के लिए बात नहीं कर पाए हो किसी रीजन से, ठीक है। बट आई थिंक अब चीजें शायद अच्छे वे में आपके लिए थोड़ा फेवरेबल होने लगी, ठीक। अगर आप बहुत समय से स्टक थे तो ऐसा है अपने रिलेशनशिप में, और नहीं स्टक ना किसी और एरिया में थी लाइफ के, करियर में या समथिंग, फाइनेंसेस को लेकर, बट लव रिलेशनशिप में ब्लेस्ड होने वाले हो। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रपोजल, वो पर्सन की तरफ से कैसे भी आपको वो पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है, या ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो तो उनसे मैरिज होने के चांसेस समय पे, फिक्स होने के चांसेस समय पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो जर्नी में आपकी कहीं ना कहीं खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, वो मिल रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस कर देता है लास्ट में, तो कहीं कुछ अगर सही नहीं चल रहा है तो कहीं कुछ ब्लेसिंग्स में आपके हिस्से में आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ बैलेंस्ड वे में है। आपको भी कोशिश करना है कि मैं कैसे खुद को और बेटर बना सकता हूँ। मे बी शायद आप में से काफी लोग मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बिगिनर हो, ठीक है। इट्स ओके, जानो उसको, समझो, जितना हो सके टाइम दो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।